welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is data type in C and this is part 2. So guys, in previous video we already discussed some basic point on data type. So if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, then come to this video. हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि डेटा टाइप क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन और बेसिक नॉलेज हमने डेटा टाइप के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने बेसिक नॉलेज ले लिया। ठीक है, मैंने बता दिया कि इंटीजर डेटा टाइप का यूज हम कब करते हैं, फ्लोट का कब करेंगे, डबल का कब करेंगे, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली अपने प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो को पहले देख लीजिए, देन इस वीडियो पे आइए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और रही बात डेराइव्ड डेटा टाइप की और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की, तो वो सारी चीजें हम आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वो हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमको जरूरी है कि हम प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में सब कुछ डिस्कस करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि साइज क्या होता है, रेंज क्या होता है एंड स्पेसिफायर क्या होता है और कैसे हम यूज करते हैं एंड साइज कैसे निकालते हैं। अगर प्रोग्राम में हमको कैरेक्टर का साइज या फिर इंटीजर का साइज निकालना होगा तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टर से कि कैरेक्टर का मैंने बताया था आपको कि कैरेक्टर का डेटा टाइप का यूज कब करेंगे, जब हमारा जो वेरिएबल होगा वो सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर रहा होगा या फिर उसकी जो वैल्यू होगी वो सिंगल कैरेक्टर में होगी। लाइक इस तरह से वेदर ए बी या फिर सी, इस तरह से अगर हमारा डेटा है तो हम क्या करेंगे, हम कैर डेटा टाइप का यूज करेंगे। लाइक एस इज वेरिएबल इज इक्वल टू ए। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा हम सिंगल कोट में ही कैरेक्टर का यूज करते हैं। जब भी हम इसको डिफाइन करेंगे हम हमेशा सिंगल कैरेक्टर का ही यूज करेंगे। सिंगल कैरेक्टर का तो यूज करेंगे ही, यहाँ पे केवल सिंगल कैरेक्टर का ही यूज करेंगे। हम स्ट्रिंग का यूज नहीं कर सकते, हम सिंगल कैरेक्टर का यूज करेंगे एंड सिंगल कोट का यूज करेंगे, डबल कोट का यूज नहीं कर सकते वरना एरर आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डेटा टाइप, ये हो गया आपका डेटा टाइप, ये हो गया आपका वेरिएबल और ये हो गया वैल्यू, ये हो गया आपका वेरिएबल की वैल्यू। तो इस तरह से हम, अगर हमारा डेटा जो है वो कैरेक्टर टाइप का है तो इस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं। ये हो गई बातें, ये मैंने प्रीवियस आपको बता दिया था। अब अगर हम साइज की बात करें कि कैरेक्टर का साइज क्या होता है, तो कैरेक्टर का साइज होता है 1 बाइट। 1 बाइट होता है कैरेक्टर का साइज, 1 बाइट होता है एंड 1 बाइट दैट मीन्स 8 बिट। 1 बाइट का मतलब क्या होता है, 8 बिट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ये बातें हो गई क्लियर। मैंने क्या बताया कि अगर आपका जो डेटा है वो कैरेक्टर है तो उसका साइज क्या होगा, 1 बिट होगा। 1 बिट दैट मीन्स कि 8 बाइट्स। अब अगर हम बात कर ले रेंज की कि रेंज क्या होता है, व्हाट इज रेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेंज। सो रेंज इज अपर और लोअर लिमिट और आई कैन से रेंज ऑफ डेटा और आई कैन से सेट ऑफ डेटा। ये क्या होता है कि अगर आपके पास कोई सेट ऑफ डेटा है तो उसका अपर लिमिट क्या है, उसका अपर रेंज क्या है और उसका लोअर रेंज क्या है, ये कौन बताता है हमको, रेंज बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ 2 बिट डेटा देन हाउ टू रिप्रेजेंट दिस 2 बिट डेटा इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास 2 बिट का डेटा है, if you have a 2 bit data then how to represent this 2 bit data in binary representation। तो इसके लिए हमारे पास 4 अलग अलग वे हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, 00, 01, 10 और 11। अगर आपका डेटा 2 बिट का है तो इन्हीं चारों में से ही कोई एक रिप्रेजेंटेशन होगा बाइनरी में। क्लियर है। अगर हम इसका सेट बना लें, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, सेट बनाने से पहले इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी जो वैल्यू होगी 00 क्या होगा 0, 01 का क्या होगा 1, 10 का क्या होगा 2 और 11 का क्या होगा 3। अब अगर हम इन डेटा का सेट बना लिया, हमने क्या किया, इन डेटा का क्या किया, सेट बना लिया। हमने बना लिया 0, 1, 2, 3, हमने सेट बना लिया। अब ये जो डेटा का सेट हमको मिला, इसमें अपर वैल्यू क्या है, अपर वैल्यू है 3। अपर वैल्यू दैट मीन्स अपर लिमिट, क्या है 3 एंड लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट
और आई कैन से लोअर रेंज क्या है 0। तो अगर हम इसका रेंज निकालें देन व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा सेट इज इक्वल टू 0 to 3। ये हो गया किसका, अगर आपका डेटा 2 बिट का है तो उसका रेंज क्या होगा 0 to 3। इफ योर डेटा इज 2 bit, if the size of your data is 2 bit, then the range is equal to 0 to 3। इतनी बातें हो गई क्लियर। अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल यहां पर लूं कि अगर आपका जो डेटा है उसका जो साइज है वो 4 बिट का है, इफ यू हैव अ 4 bit डेटा देन हाउ टू रिप्रेजेंट इनटू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली जिस तरह से हमने इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट किया उस तरह से ही आई होप कि आपको रिप्रेजेंटेशन आता होगा कि 4 बिट को हम अगर डेटा 4 बिट का है तो उसमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम वहां पर अगर हम बात करें कि जो लोअर लिमिट होगा उसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा 0 0 0 0 और जो अपर लिमिट होगा उसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 1 1 1 1 और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 और इसकी वैल्यू होती है 15। देन इफ योर डेटा इज 4 बिट, इफ द साइज ऑफ योर डेटा इज 4 बिट, देन द रेंज ऑफ दिस डेटा इज इक्वल टू 0 to 15। क्लियर हो गई। ये हमने किस पे बात किया, ये हमने बात किया रेंज पर कि आपको रेंज किस तरह से निकालता है। मैंने छोटे छोटे 2 बिट और 4 बिट्स के लिए बताया, वेदर इट 8 बिट के लिए बहुत ही बड़ा हो जाएगा इसको निकाल पाना, तो इसलिए मैंने आपको छोटे छोटे में बता दिया ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि एग्जैक्टली रेंज होता क्या है, किस तरह से हम फाइंड करते हैं। सो आई होप कि आपको अभी समझ में आ गया होगा कि रेंज को हम किस तरह फाइंड करते हैं। अगर आपके पास डेटा जो है वो 2 बिट का है, अगर आपका जो डेटा है उसकी जो साइज है वो 2 बिट का है तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इनमें से ही कोई एक होगा, है ना, इनमें से ही कोई एक होगा। और अगर हम 2 बिट डेटा का रेंज निकाले तो वो क्या होगा, वो 0 to 3 के बीच में ही होगा, उसका जो रेंज होगा वो 0 to 3 ही होगा। और अगर 4 बिट है तो वो क्या होगा 0 to 15 होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई कि रेंज हमको कैसे निकालते हैं, वो रेंज समझ में आ गया आपको। अब अगर हम बात कर ले कैरेक्टर के केस में, कैरेक्टर के केस में मैंने क्या बताया कि इसका जो वैल्यू होता है मतलब साइज जो होता है वो क्या होता है 8 बिट, और अगर हम यहां पर रेंज निकाले तो वो आ जाएगा 0 to 2555 255। ठीक है, किसके केस में, कैरेक्टर के केस में, और वो अनसाइंड कैरेक्टर होना चाहिए, अनसाइंड कैरेक्टर होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि साइंड और अनसाइंड कैरेक्टर में जो रेंज है वो अलग अलग क्यों आ रहा है, तो इसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है। इसमें क्या है 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितने बिट होने चाहिए 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इस तरह से 8 बिट होगा। अब अगर मैं बात कर लूं साइंड कैरेक्टर की, साइंड कैरेक्टर में जो होता है, और साइंड कैरेक्टर में क्या होता है कि ये जो पहला बिट होता है वो रिजर्व होता है, वो रिजर्व होता है साइन के लिए, किसके लिए, साइन के लिए। ठीक है, और बाकी के जो 7 बिट होते हैं, बाकी की जो 7 बिट होती है उनका यूज हम करते हैं कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसके केस में, साइंड कैरेक्टर के केस में। साइंड कैरेक्टर के केस में हम 1 बिट रिजर्व रखते हैं साइन के लिए, बाकी की जो 7 बिट होती है उनका यूज हम करते हैं कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और अगर आप यहां पर लोअर और अपर लिमिट निकालेंगे तो वो आएगा -1 to 8 to 1 to 7, सॉरी दिस इज माई मिस्टेक, 1 to 7, -1 to 8 to 1 to 7। ठीक है, और अनसाइंड के केस में क्या होता है, ये जो डेटा रिजर्व है साइन के लिए वो नहीं होता है। अनसाइंड के केस में ये 8 बिट ही रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर को। 8 बिट पूरे कंज्यूम होता है, पूरा कंज्यूम होता है 8 बिट। किसकी केस में, अनसाइंड कैरेक्टर की केस में। तो यहां पे जो लिमिट होती है वो होती है आपकी 0 to 2555। सो आई होप कि आपको कैरेक्टर का रेंज, साइज और रेंज किस तरह हम फाइंड करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। इतने बड़े बड़े मतलब इनका जो बाइट होता है 1 बाइट 8 बिट के लिए निकाल पाना इस तरह से मुश्किल है थोड़ा, तो इसलिए मैंने आपको छोटे छोटे बाइट पर आपको रेंज निकाल के बता दिया है कि रेंज क्या होता है और किस तरह से निकालते हैं। आपको थोड़ा बड़ा आइडिया समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें इंटीजर की, अच्छा उससे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि अगर आपको साइज निकालना है प्रोग्राम में, अगर आपको कैरेक्टर का साइज निकालना है तो वहां पे 2 चीजें आपको यूज करनी पड़ती हैं। पहला स्पेसिफायर और दूसरा साइज ऑफ ऑपरेटर।
फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दिस दैट दिस इज दैट साइज ऑफ इज ऑपरेटर। साइज ऑफ क्या है? ऑपरेटर है। साइज ऑफ क्या है? ऑपरेटर है, ना कि फंक्शन है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है दैट साइज ऑफ इज अ फंक्शन, बट इट इज नॉट फंक्शन, इट इज ऑपरेटर। सो नोट दिस दैट साइज ऑफ इज अ ऑपरेटर, नॉट अ फंक्शन। क्लियर? तो मैंने क्या बताया कि अगर आपको प्रोग्राम में कैरेक्टर का साइज निकालना है तो उसके लिए आपको दो चीज पता होनी चाहिए। पहला ये कि कौन सा स्पेसिफायर यूज करना है आपको, और दूसरा ये कि हमको साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा साइज निकालने के लिए। क्लियर है? वेट अ मिनट, मैं इसको क्लियर कर लूं। सॉरी। ओके, तो मैंने क्या बताया कि साइज निकालना है आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से प्रोग्राम में इस तरह से कैर एस इज इक्वल टू ए, ठीक है, इस तरह से आपका वेरिएबल है, ठीक है, और आपको क्या करना है? साइज निकालना है। तो आप प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे। अब हम करेंगे यूज स्पेसिफायर का। तो स्पेसिफायर का यूज क्यों करते हैं? क्या होता है स्पेसिफायर? तो कैरेक्टर के लिए जो हम स्पेसिफायर यूज करते हैं वो होता है %c। तो इसका यूज हम इसलिए करते हैं, स्पेसिफायर जो होता है वो कंप्यूटर को बताता है कि जो वेरिएबल है उसका साइज क्या है। अगर आपको प्रिंटफ फंक्शन या फिर स्कैनफ फंक्शन का यूज करना है साइज निकालने के लिए या फिर प्रिंट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, तो आपको स्पेसिफायर का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? तो हमने क्या किया? सिंपली यहां पर स्पेसिफायर का यूज किया और ये डबल कोट में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है? साइज निकालना है। तो मैंने जैसा बोला कि आपको साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। आपने यहां पे यूज किया साइज ऑफ एस, और यहां पर जो आपको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 1 बाइट होता है इसका जो साइज होगा, इसमें यहां पे जो आउटपुट आएगा वो होगा 1। तो इस तरह से हम अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग में इस तरह से आप साइज ऑफ का यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको पता चल जाएगा कि जो आप कैरेक्टर यूज कर रहे हैं या फिर जो आपने वेरिएबल लिया हुआ है उस वेरिएबल का साइज क्या है। ठीक है, ये आप सब में कर सकते हैं। आप इंटीजर में भी कर सकते हैं, फ्लोट में भी कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी वेरिएबल का आपको अगर साइज निकालना है तो आप साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। बस चेंज क्या होता है? ये स्पेसिफायर चेंज होता है। कैरेक्टर के लिए %c, इंटीजर के लिए %d और फ्लोट के लिए %f का यूज किया जाता है एज अ स्पेसिफायर। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। जो मैं बोल रही हूं आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इंटीजर पे। तो इंटीजर क्या है, कब यूज करते हैं हम इंटीजर डेटा टाइप का? अगर आपका जो डेटा है वो इंटीजर है, लाइक वेदर इट इज 0, 1, आई मीन पॉजिटिव, नेगेटिव, तो वो किस में जाता है? आपका इंटीजर में। फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं होना चाहिए। अगर फ्लोटिंग पॉइंट में आपका डेटा है तो वो फ्लोट में जाएगा, बट अगर इंटीजर है तो उसके लिए हम इंट डेटा टाइप का यूज करेंगे, लाइक इंट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे? आई थिंक ये दिख नहीं रहा है सही से। इंट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, इस तरह से हम इंटीजर को डिफाइन करते हैं। अब अगर हम बात कर ले यहाँ पे साइज की कि साइज क्या होगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट इंट की। इंटीजर में भी अलग अलग होता है, शॉर्ट इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट एंड लॉन्ग इंट। तो इनका भी साइज अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें शॉर्ट इंट की तो इसकी जो साइज होती है वो होता है 2 बाइट होता है इसका साइज। और अगर हम बात कर ले इंट की तो इसका साइज होता है 4 बाइट। ठीक है, और अगर हम बात कर ले लॉन्ग इंट की तो इसका भी साइज होता है 4 बाइट। और अगर हम बात करें लॉन्ग इंट की तो इसका साइज होता है 8 बाइट। और इसका जो यहां पर भी साइंड और अनसाइंड इंटीजर होते हैं। सिमिलरली जैसे कैरेक्टर में साइंड और अनसाइंड कैरेक्टर होते हैं। अगर हमने कोई कुछ भी नहीं, अगर हमने जैसे कि यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर ना मैंने साइंड लिखा है ना अनसाइंड लिखा है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है? साइंड ही होएगा। अगर आपको अनसाइंड बनाना है तो इसके आगे आपको अनसाइंड लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसके आगे आपको अनसाइंड लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर रेंज की, तो शॉर्ट इंट के लिए जो रेंज होता है वो होता है -32762
32767 और इंटीजर के लिए होता है -2147483648 प्लस 2147483648 एंड सिमिलरली लॉन्ग इंट के लिए भी सेम होता है जो रेंज होता है। इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये कहीं पूछा नहीं जाता है, बस मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि इसका जो रेंज होता है वो इतना होता है, बट आपको साइज जरूर याद रखना चाहिए। बट हाँ, इतना है कि सिंपल जो बेसिक है, जैसे कैरेक्टर का जो बेसिक रेंज होता है वो पता होना चाहिए, इंटीजर का जो बेसिक रेंज होता है वो पता होना चाहिए। बाकी इतना ज्यादा आपको जरूरी नहीं है कि आप इतनी बड़ी वैल्यू याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है, बट साइज पता होना चाहिए आपको अच्छे से कि साइज क्या होता है, इंटीजर का साइज क्या होता है, लॉन्ग इंटीजर का साइज क्या होता है, लॉन्ग इंटीजर का साइज क्या होता है, शॉर्ट का साइज क्या होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपके प्रोग्राम में कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है इस वेरिएबल को, जब हमने डिफाइन किया, डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि ये साइंड है, वेदर इट इज साइंड और इट इज अनसाइंड, तो अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया है तो इट बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, साइंड ही होता है, और अनसाइंड बनाना होता है तो आपको अनसाइंड इसके आगे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेसिफायर की कि आप कौन सा स्पेसिफायर यूज करेंगे, तो अगर हम बात करें शॉर्ट इंट की, तो शॉर्ट इंट के लिए आप जो स्पेसिफायर यूज करते हैं वो होता है %hi, ठीक है, %hi। और अगर इंट की बात करें तो इसके लिए होता है %d, लॉन्ग इंट की बात करें तो इसके लिए होता है %ld, और लॉन्ग इंट के लिए हम यूज करते हैं %lld। ठीक है, ये कहाँ कब यूज करते हैं, जब आपका जो डेटा है वो साइंड में है, जितने भी डेटा है, लॉन्ग इंट है, लॉन्ग इंट है, ये सब किसमें है, साइंड में है बाय डिफॉल्ट। और अगर अनसाइंड हो, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, वेट अ मिनट, अगर आपके पास अनसाइंड शॉर्ट है, अनसाइंड शॉर्ट इंट, तो इसके लिए जो हम स्पेसिफायर यूज करते हैं, वो होता है %ui। क्या होता है, %ui इन द केस ऑफ अनसाइंड शॉर्ट इंट। क्लियर है। अब अगर हम बात कर ले इंट की, कि इंटीजर के लिए, अनसाइंड इंटीजर के लिए जो स्पेसिफायर हम यूज करते हैं वो होता है %u। क्या होता है, %u। ठीक है। और अगर मैं बात कर लूं आपसे लॉन्ग इंट की, तो लॉन्ग इंट के लिए जो होता है वो होता है %lu, और अनसाइंड है, सब अनसाइंड है, ये भी है अनसाइंड लॉन्ग इंट। तो इसके लिए भी जो स्पेसिफायर हम यूज करते हैं वो होता है %llu। ठीक है, ये हो गया बात स्पेसिफायर का कि हम कौन कौन सा स्पेसिफायर यूज करते हैं। बट अगर मैं रेंज की बात करूं कि अनसाइंड का रेंज क्या होगा, तो वो सिमिलरली 0 to क्या होगा इसका, 0 to, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। क्या कीजिए, सिंपली ऐड कीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 0 to 65532, क्योंकि जो अनसाइंड है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेता, नेगेटिव नहीं लेगा। तो उसका जो रेंज होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, ऑलवेज हमेशा क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसके अनसाइंड इंट की केस में भी 0 to इन दोनों को ऐड कर लीजिए। सिमिलरली यहां पर भी हम वैसे ही करेंगे, 0 to फिर इन दोनों को ऐड कर लेना, फिर यहां पर भी 0 to इन दोनों को ऐड कर लेना। तो ये क्या आ जाएगा, अनसाइंड का रेंज आ जाएगा। आपको रेंज इतना लंबा, इतना डिफिकल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं पूछा जाता है। आपको साइज पता होना चाहिए, बेसिक नॉर्मल इंटीजर के लिए क्या होता है रेंज, उतना काफी है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता है, कहीं नहीं पूछा जाता है। अब हम बात करें कि कैसे हम इसको साइज कैसे निकालेंगे। अगर हमको साइज निकालना है तो कैसे निकालेंगे इंटीजर का। ओके, तो अगर हमको साइज निकालना है तो सबसे पहले आपके पास इस तरह से कोई इंटीजर है, लाइक इंट a = 50। ठीक है, इसका आपको साइज फाइंड करना है कि इसका साइज क्या होगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे,
printf %d, जैसा मैंने बताया कि इंटीजर है तो आप कौन सा स्पेसिफायर यूज करते हैं, %d, एंड साइज ऑफ का यूज करेंगे आप, साइज ऑफ, यहाँ पे क्या है आपका वेरिएबल a, तो उसके यहाँ पे क्या रखेंगे, साइज ऑफ a। तो ये आपको बता देगा कि आपने जो वेरिएबल यूज किया हुआ है इंटीजर का, उसका साइज क्या होगा, ठीक है। और अगर ये अनसाइंड इंटीजर रहता, अगर ये अनसाइंड इंटीजर होता तो यहाँ पे क्या हम यूज करते हैं, स्पेसिफायर बस चेंज होता u, बस आपको स्पेसिफायर चेंज करना है, डेटा टाइप कोई भी हो, आपको बस क्या चेंज करना है, स्पेसिफायर चेंज करना है साइज निकालने के लिए, बस, ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्लोट की, तो फ्लोटिंग पॉइंट, अगर आपका जो डेटा है, आपका जो वेरिएबल है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर किया हुआ है, तो वहां पे हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल, यहाँ पे 3 अलग अलग डेटा टाइप आ जाते हैं किसमें, फ्लोटिंग पॉइंट में। और इसका जो रेंज होता है, अगर हम फ्लोट की बात करें तो 1.2e - 38 to 3.4e + 38, और इसका जो साइज होता है, फ्लोट का जो साइज होता है वो क्या होता है, 4 बाइट। और अगर मैं डबल की बात करूं कि डबल का साइज क्या होता है, तो वो होता है 8 बाइट। और इसका क्या होता है, अगर मैं लॉन्ग डबल की बात करूं तो लॉन्ग डबल के लिए होता है 12 बाइट। और ये होते हैं उसके साइज, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। इतना डिफिकल्ट साइज कहीं नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ, इतना डिफिकल्ट रेंज नहीं पूछा जाता, आपको साइज पता होनी चाहिए। अब अगर बात करें कि यहाँ पे कौन सा स्पेसिफायर हम यूज करते हैं, तो फ्लोट के लिए हम स्पेसिफायर यूज करते हैं %f, एंड डबल के लिए हम यूज करते हैं %lf, एंड लॉन्ग डबल के लिए हम यूज करते हैं %LF। क्लियर है। और सिमिलरली अगर हमारे पास फ्लोट है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, लाइक फ्लोट f = 3.65 समथिंग, और आपको यहाँ पे निकालना है तो सिंपली यहाँ पे f, और यहाँ पे आपको सिंपली क्या, केवल एक्सेस स्पेसिफायर चेंज करना पड़ेगा, %f। क्लियर है। और इस तरह से आप साइज निकाल सकते हैं। वेदर अगर ये डबल रहेगा, अगर इसका जो टाइप है वो डबल है, तो यहाँ पे आप LF, और लॉन्ग डबल है तो LF स्पेसिफायर का यूज करेंगे साइज निकालने के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पर हमने जाना कि साइज क्या होता है, रेंज क्या होता है। साइज आपको पता होना चाहिए, जितने भी डेटा टाइप हैं उनका सबका साइज आपको पता होना चाहिए कि साइज क्या होता है। रेंज आप बिल्कुल केवल बेसिक पता कीजिए, बाकी इतना हाइट और इतना लंबा रेंज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, किसी को याद नहीं रहता, इवन मुझे भी याद नहीं है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट आपको साइज पता होनी चाहिए कि साइज किस तरह, और स्पेसिफायर हम कौन कौन से यूज करते हैं ये पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए किस तरह से हम साइज फाइंड करते हैं। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।